परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान 84 लाख योनियों में बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिला है, घूमते घूमते। सत्य है, अब तो वैज्ञानिक भी मान गए इस बात को कि 84 लाख योनियां हैं हमारे। और हम तो वर्षों से कहते आ रहे हैं, हमारे शास्त्र हमारे पुराण वर्षों से कह रहे हैं इस बात को, आज की बात नहीं है। हमारा तो पद्म पुराण कब का है? पद्म पुराण में लिखा है 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती है बताइए। उसमें लिखा है जलजय नवलक्षाणी स्थावरम लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्यक है। ये अलग अलग बताए। पक्षिणाम लक्ष विंशति, जलजय जो जल में रहने वाले हैं वो 9 लाख है। वैज्ञानिक खोज रहे हैं धीरे 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 धीरे। आज से 1000 वर्ष पहले तो इतना संख्या नहीं थी, अब वो खोजते खोजते पहुंच रहे कसा। हमारे हम जो शास्त्र है हमारा वो कह रहा है जल जय नवलक्षाणी। 84 लाख योनियां कौन से हम कहते हैं ना, हम बात बात में कहते हैं 84 लाख योनियां भोगने के बाद में मनुष्य देह मिला है। तो 84 लाख योनियां है कौन सी, ये जानना जरूरी है। जरूरी है ना? क्यों 84 लाख योनियां ऐसे ही कह रहे, ऐसे कह रहे नहीं, ऐसे नहीं कह रहे। हमारे शास्त्रों में लिख दिया पहले ही तो 84 लाख योनियां है कौन कौन सी बताइए। तो जलजय नवलक्षाणी पद्म पुराण में लिखा है 9 लाख जीव जल में रहते हैं। पता नहीं भगवान क्या बनाएगा। स्थावरम लक्ष विंशति, जो स्थावर पे रहते हैं वो 20 लाख। और क्रमयो रुद्र संख्य का है। और जो क्रमी जो रेंग रेंग कर चलते हैं वो कितने हैं? रुद्र संख्य का 11 लाख। और पक्षिणाम लक्ष विंशति, और पक्षी कितने हैं? 20 लाख। कितने हम देखते हैं महाराज। और ये धीरे धीरे जो पक्षी प्रेमी है उन्होंने खोज कर ली, वाकई में 20 लाख के आसपास संख्या पहुंच रही है। देखो ये है। और 63 लक्षाणी पशु है और 4 लक्षाणी मानव है। हम मानव जिसमें दैत्य भी आ गए, राक्षस भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, ऐसे वो 4 लाख है। 4 लाख ऐसे करके ये 84 लाख योनि हो गई। इस 84 लाख योनि को उत्पन्न कौन करता है, लय कौन करता है, इनका सृजन करता कौन है, इनको बनाने वाला कौन है? विचार करें दिमाग का, हम हमारी बुद्धि वही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे देखिए आप उन 84 लाख योनियों को भगवान बनाते हैं, परमात्मा बनाते हैं। उनका काम क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि। भगवान क्या काम करते हैं? पहला श्लोक ही चल रहा है तो विश्वोत्पत्त्यादि है, विश्व की उत्पत्ति का कारक है भगवान। और तापत्रय विनाशाय, और 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, देहिक देविक भौतिक, 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के ही पाप। पाप भी 3 प्रकार के होते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। 3 ताप होते हैं और 3 ही पाप होते हैं। भगवान क्या हमें उन 3 प्रकार के जो ताप हैं उनसे भगवान हमें मुक्त करें। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम श्री कृष्णाय वयम नमः, हम भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, हम भगवान कृष्ण की वंदना करते हैं। भगवान कृष्ण की वंदना करिए भागवत के पहले श्लोक में। ये भागवत क्या है? हमें भागवत क्यों सुननी चाहिए? भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत के क्या लाभ है? हम क्यों इतना बड़ा आयोजन कराएं? ये बताया है। अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत सुनने के लाभ क्या है। देखिए भागवत का प्रारंभ हुआ है नैमिषारण्य में। 88,000 ऋषि बैठे। नैमिषारण्य एक जगह है, उस जगह पे 88,000 ऋषि बैठे हैं और उन ऋषियों का एक ही काम है भगवान की कथा सुनना।
और उन ऋषियों की उम्र 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, इतने नहीं, हजारों वर्ष, हजारों वर्ष। उन ऋषियों की उम्र जो है वो हजारों वर्ष है। नैमिषारण्य में बैठे हैं और एक दिन सब ऋषि बैठे थे, तो उन ऋषियों के बीच में एक युवा ऋषि आ गए और वो ऋषि आकर के वहां बैठ गए। मैंने जैसे ही आए और तो सब ऋषि खड़े हो गए, हैं तो वो युवा, और उन ऋषि का नाम है सूत जी महाराज। रोमहर्षण के पुत्र हैं उग्र श्रवा सूत जी महाराज। वहां पर आकर के बैठ गए। सब ऋषियों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया, उनको प्रणाम किया और उनको ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया। सूत जी ने कहा, आप ऋषि ये लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे छोटा हूं। बोले महाराज ऐसा नहीं है, आप उम्र में जरूर छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बड़े हैं। जो ज्ञान में बड़ा होता है ना वो आगे होता है। ये तो बड़े कई तरह से होते हैं। बड़े तो धनवृद्धा, बलवृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। ये तो बड़े कोई धन में बड़े, कोई बल में बड़े, कोई आयु में बड़े, लेकिन सबसे बड़े कौन है? जो ज्ञान में बड़े, वो सबसे बड़े माने गए। तो बोले आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, ऊंचे पे बिठाया और कहा, बोले अब आप उन 88,000 जो ऋषि हैं उन ऋषियों के अगुआ एक मुखिया है, उन्हें कहते हैं सोनक जी। वो सोनक जी उनके, देखो ऋषि तो 88,000 हैं, लेकिन अगर सारे खड़े होकर बोलने लग जाए तो अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए उन्होंने एक को आगे कर रखा और उनका नाम है सोनक जी। भाई हमारी तरफ से प्रश्न सोनक जी आप ही पूछो, ऐसे उनको आगे कर रखा। तो उन्हें सारे 88,000 ऋषियों को एक नाम से बोलते हैं सोनकादि ऋषि, क्योंकि उनके मुखिया सोनक जी हैं, इसलिए उन सबको क्या नाम से बोलते हैं? सोनकादि। वहां पर महाराज नैमिषारण्य में पवित्र भूमि में सब विराजित हो गए और सोनक जी ने सबकी ओर से जितने भी ऋषि उनकी ओर से पूछा कि देखो ये काल मुखग्रास है, ये जो है ये कलयुग चल रहा है हमारा, और आदमी के पास समय नहीं है। आदमी केवल अपना यही सोचता है कि बस मैं तो अमर हूँ, इस धरती पे मैं आया हूँ, तो जबकि मृत्यु शाश्वत सत्य है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। और लोग क्या करते हैं? तरह तरह के कारनामे करने लग जाते हैं। महाराज घोर कलयुग आ रहा है, धीरे धीरे वो कह रहे यो घोरो कलो प्रायो जीवस्चा सुल्तान कहता है। मनुष्य की जो बुद्धि है वो आसुरी बुद्धि हो गई उनके। आप तो ऐसा करिए, आप कुछ बताइए, क्लेश क्रांताश तस्यैव शोधने की प्रायणा। वो क्लेश से आक्रांत रहते हैं, हमेशा उनके मन में उद्विग्नता रहती है। वो हमेशा कोई ना कोई दुख सुख सब चाहते हैं, लेकिन सुख मिलता सबको नहीं है। बल्कि यह है कोई सा भी कितना भी हो सब दुखी है, सब दुखी है हमारा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब एक दूसरे को, वो उसको देखता है, वो उसको देखता है, वो ज्यादा सुखी होगा, वो ज्यादा सुखी होगा। जो निर्धन है वो सोचता है कि धनवान सुखी है, धनवान सोचता है कि नहीं मैं तो क्या है, राजा के देखो कितने मकान, कितने महल, कितनी जमीन, कितना पैसा। राजा कहता मैं काहे का, मैं तो टैक्स देता हूं महाराजा को। राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी।
महाराज क्या कहता है? महाराजा जिसके पास वो बहुत बड़ी इस धरती का मालिक है, ये तो छोटे छोटे मकानों के मालिक है। छोटे क्या है, सब यही रह जाएंगे। वो कहता नहीं इंद्र का, इंद्र कहे मैं तो कहा हूं, मैं तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते। ब्रह्मा का एक दिन में 14 इंद्र, इतना बड़ा दिन होता है ब्रह्मा का। तो इंद्र कहता है मैं कहां का सुखी, मैं तो मर जाता हूं। मैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने इंद्र बदलते हैं? 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो इंद्र कहता है कि नहीं, मेरा काहे का सुख है, सुख तो किसका है? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मैं कहां सुखी, मैं तो मैं जाने वाला हूं। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों के स्वामी है, प्रत्येक ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्मा। भगवान के 3.5 करोड़ रोम, हम सबके लिए, मनुष्य के सब शरीर में, हमारे भी शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है। रोम, भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। गिनती करो कितने ब्रह्मांड हो गए। हम कौन से ब्रह्मांड में रहते हैं बस पता है? 3.5 करोड़ में, प्रत्येक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, और उन ब्रह्मांडों में हम हमारे ब्रह्मांड का पता लगाने लगे तो महाराज पूरा जीवन का कोई कोटि कल्प जीवन निकल जाए, पता नहीं लगे भगवान की माया का। तो ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़ी सुखी हूं, सुखी तो कौन है? विष्णु है। लेकिन तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं भाई सबसे बड़ा सुखी अगर कोई है तो वो है हरि का जो भजन करता है। हरि भजन बिना सब जीव दुखी है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई बिन धन भय उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। एक अगर सुखी है तो भगवान राघवेंद्र सरकार का राजाधिराज रामचंद्र जी का जो दास है वो सुखी है। इसलिए हम क्यों ना उस सुख के ओर बढ़े। महाराज ये दुख जो है ना, ये कलयुग में पीछा नहीं छोड़ता। कलयुग चल रहा है और दुख लगा रहता है। किसी के क्या दुख, किसी के ये दुख के ये क्यों हो रही है कथा, यही दुख है। अरे कोई सुखी है ही नहीं, प्रत्येक को कोई ना कोई दुख है। और खुद के दुख से महाराज कम दुखी है। ये हो रहा है इस कलयुग का प्रभाव। दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी है कि ये सुखी क्यों, ये सुखी नहीं रहना चाहिए। इस बात से ज्यादा दुखी है। देखिए आप विचित्रता देखिए, आदमी खुद के कल्याण का तो काम नहीं करता, ये बड़ा विचित्र है। तो यहाँ पर सोनकादि ऋषि कह रहे महाराज कलयुग आ गया, क्लेश क्रांतेश तस्येव शोधने किम परायणा। अब बताओ ये क्लेश जो चल रहा है इसको मिटाने का उपाय बताओ। ये कहा है महाराज। ओ सूत जी काल व्याल मुख त्राश त्राश निर्नाश हेतु, सूत जी कह रहे हैं फिर तो बिल्कुल सही बात है सोनक जी। काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश हेतवे और श्रीमद् भागवतान शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। केवल कलयुग में जो सुखदेव जी ने जो भागवत कही है वो ही क्लेश से आक्रांत व्यक्ति को छुटकारा वो भागवत ही दिला सकती है। ये भागवत कह रही है महाराज, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं कुछ भी, श्रीमद् भागवत का है कलयुग में। इसीलिए मैं तो गांव से हूं, गांव में प्रत्येक व्यक्ति की ये लालसा होती है कि मेरे घर में एक भागवत हो जाए तो मेरा तो कल्याण हो ही हो, और मेरे जो पूर्वज हैं जो चले गए हैं महाराज उनका भी उद्धार हो जाए। क्योंकि भागवत दोनों का कल्याण करती है। ये भागवत जो चले गए हैं उनका भी करती है। इसलिए हमारे पंताली जी की बड़ी इच्छा थी, बाबू जी चले गए, थोड़ी भागवत हो जाए। तो एक बार इन्होंने कहा था, मेरे से आया था यहाँ पर, तो उनका बाबू जी चले गए। अच्छा है, अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है पंताली जी।
तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये इनकी भावना है। तो पंडित जी तो समाधि में चले गए, देखो पंडित जी महाराज को चले गए समाधि में, लेकिन देखिए इनका बढ़िया अच्छा है, बहुत समाधि में हो गए, समाधिस्थ हो गए, कोई बात नहीं। ये तस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदं भागवतम लभेत्। सूत जी कह रहे हैं इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है, कोई भी। तस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत सुनने को मिलती है। इसलिए भागवत की कथा है, जब परीक्षित को सुनाने लगे ना सुखदेव जी भागवत, तो महाराज वहां पर देवता आ गए और देवता आकर के कहने लगे सुखदेव जी हम अमृत लाए हैं, आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दो और भागवत हमें पिला दो। हमें सुखदेव जी ने मना कर दिया, अरे तुम तो बहुत स्वार्थी हो देवताओं, तुम चले जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो, मनुष्य जन्म में ही भागवत सुनने का अधिकार मिलता है महाराज, देवताओं को भी नहीं मिलता है भागवत सुनने का। इसलिए ऐसा जब कहा, बोले एवं विनमय जातो सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवताम व्रतम। हम इस भागवत रूपी अमृत का पान करें और आप ये जो नाम जो लाए ना ये अमृत, ये परीक्षित को पिला दो, और परीक्षित जी फिर क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे परीक्षित जी। लेकिन सुखदेव जी ने फटकार करके भगा दिया महाराज। और नारद जी महाराज बड़े भक्त हैं भगवान के। एक बार, अब ये कलयुग का प्रसंग चलता है, कलयुग में भक्ति महारानी एक बार नारद जी घूमते घूमते, सूत जी महाराज सुना रहे हैं इस कथा को, सौनकादि को सुनो। एक बार नारद जी महाराज इस धरती पर घूमते घूमते वृंदावन में जा पहुंचे, और वृंदावन में उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री को देखा, वो स्त्री विलाप कर रही थी, और दो उसके पार्श्व में ही आजू बाजू में दो उसके पुत्र पड़े हुए थे महाराज अचेता अवस्था में, और कई स्त्रियां उसके पंखा चल रही थी। नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो ये दृश्य देखा उन्होंने, नारद जी महाराज ने। तो नारद जी ने दृश्य देखा तो उन्होंने देखा क्या है, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है। तो नारद जी जैसे ही देखने लगे तो भक्ति महारानी ने दूर से उनको आवाज लगाई, महाराज आप इधर आओ, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बोले महाराज क्या हुआ, आप कौन है? तो भक्ति ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता मोतनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम ज्ञान नामो काल योगे जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, और देखो ये जो पढ़े हैं दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। तो महात्मा जी आप ये बताइए, मैं तो युवा हूं, तरुणी हूं, और मेरे जो पुत्र हैं वो दोनों पुत्र क्या हो गए हैं, वृद्ध हो गए। अब बताइए ये लोक निंदा है कि नहीं? माता तो जवान रहे और बेटे बूढ़े हो जाए तो क्या होता है, लोक निंदा होती है। अब बताइए मैं क्या करूं? अच्छा बोले ये बात है, हाँ बोले मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए नारद जी, उत्पन्न द्रविड़ेशा वृद्धि कर्नाटके गते क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरम जीर्णताम गते। मैं द्रविड़ देश में दक्षिण में पैदा हुई, आगे जब मैं चली तब मैं ठीक थी, धीरे धीरे गुजरात तक आते आते महाराज मैं भी जीर्ण हो गई, मेरे पुत्र भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए। हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन देखो नारद जी जब मैं वृंदावन में आई, यमुना पुलिन पे आई तो मैं तो जवान हो गई, और लेकिन मेरे ये जो ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं ये निश्चेत होकर ही पड़े हैं। अब बताइए आप उपाय करिए, कोई ना कोई इस तरह का उपाय करो जिससे इनमें कुछ चेतना व्याप्त हो जाए। इस प्रकार का जब उन्होंने कहा, आप ये बताइए
ऐसा कभी हुआ है महाराज? अब आप कोई न कोई तो भक्ति महारानी कह रही है नारद जी से, क्योंकि वृंदावन क्या है? भगवान की क्रीड़ा स्थली है। वृंदावन में भगवान हुए ना, तो वहां पर भक्ति माता, वृंदावन का बड़ा महत्व है, वृंदावन का बहुत महत्व है। वृंदावन धाम को वास भलो, वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ वास भले जो जन जाय के ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों लोक बखान करे, और ध्यावत शेष महा मुनि ज्ञानी। यमुना यमलोक नशावत है, भय टारत है श्री राधिका रानी। ऐसा वृंदावन है। धनम वृंदावनम नाम मुक्ति नृत्य थी, जहां पर मुक्ति नृत्य करती, भक्ति नृत्य थी, जहां पर भक्ति मुक्ति भी, जहां मुक्ति की भी जहां मुक्ति हो जाती है, ऐसा वृंदावन है। मुक्ति कहे गोविंद से मेरी मुक्ति बताए, जाय बसो वृंदावन में तो मुक्ति की मुक्ति हो जाए। ये मुक्ति की भी मुक्ति कहाँ होती है? वृंदावन। ऐसा स्थान है वृंदावन। इसलिए संत तो यही कहते हैं महाराज, वैकुंठ से धाम की चाह नहीं, बस वास करूं वृंदावन में। ऐसा वृंदावन धाम है। नहीं ब्रह्म से काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में रज हो के मिलूं, ये प्रीत की रीति निभावनी है। बनबल्ल बनाए चराए करूं, सुन ग्वालिन की गोरावनी है। वैकुंठ से धाम की चाह नहीं, है नहीं? या फिर क्या है? नंद की देर पे सिर घिस कर हमें कर्म की रेख मिटावनी है। हमें इस प्रकार से वृंदावन का वास मिले, तो जब भक्ति वहां पर आए वृंदावन में, तो भक्ति युवा होगी। लेकिन ज्ञान और वैराग्य महाराज पड़े रहे। नारद जी ने कहा मैं उपाय करता हूं, तुम चिंता मत करो। और नारद जी विचार कर रहे हैं, गीता के पाठ सुना दिए, वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिए, पुराण सुना दिए। लेकिन जैसे जैसे सुनते हैं तो ज्ञान और वैराग्य थोड़े थोड़े तो उठ खड़े होते हैं, लेकिन जैसे पाठ बंद होता है वापस गिर जाते हैं धड़ाम से। अब क्या? नारद जी ने कहा क्या करो? आकाशवाणी हुई, कुछ सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कहाँ जाऊं? किस प्रकार का आकाशवाणी में सत्कर्म का? नारद जी घूम रहे हैं, सत्कर्म कहाँ मिलेगा? तो बद्रीनाथ चले गए, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और बद्रीनाथ में महाराज सनक, सनंदर, सनातन, संत कुमार, ये 4 रहते हैं। वहां पर नारद जी को देखा, आवाज लगाई, कहाँ भाग रहे हो? जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? बोले बहुत संकट में। बोले क्या बात हुई? ये बात हुई। बोले बस ये बात। आकाशवाणी का सत्कर्म, अरे सत्कर्म नारद जी भागवत की कथा के लिए कहा है। अच्छा भागवत की कथा कहाँ करें? बोले चलो आप सुना दोगे? बोले हमारा काम ही है। चारों ने कहा हमारा 4 ऋषि है, 5 वर्ष के रहते, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पहले, और 24 अवतारों में पहला अवतार भी है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार नित्य 5 ही वर्ष के रहते हैं, ज्यादा उम्र होती नहीं है उनकी। और उनकी विशेषता और है,
4 भाई है, एक भाई तो कथा सुना देते हैं और 3 भाई बैठ जाते हैं, 3 भाई सुनने लग जाते हैं और एक भाई वक्ता हो जाता है, फिर एक भाई वक्ता, 3 भाई श्रोता। और महाराज एक बार, और उनकी उम्र कितनी है, करोड़ों वर्ष, लेकिन रहते 5 वर्ष के। एक बार शिव और पार्वती निकल रहे थे तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। शंकर भगवान तो जानते थे, लेकिन पार्वती मैया को पता नहीं था। तो पार्वती जी ने देखा कैसे बालक है, हम निकल के जा रहे हैं, हमें प्रणाम तक नहीं किया और श्राप दे दिया महाराज पार्वती जी ने, 4 भाई बोले ऊँट हो जाओ। थोड़े आगे हो गए, शंकर भगवान ने कहा क्या तुम, बोले महाराज वो 4 बालक थे, खड़े नहीं हुए, बताओ आपको अभिवादन नहीं किया। अरे अभिवादन करते हैं तो 4 चीजें बढ़ती है, हम ढोक देते हैं ना किसी को तो 4 चीज बढ़ती है महाराज। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपशीलना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये 4 चीज बढ़ती है बड़ों को प्रणाम करने से। इसलिए आप भी अपने बच्चों को कहा करो, बड़े जो गुरुजन हैं, जो पूजनीय हैं, उनको प्रणाम किया करो, उनसे 4 चीज बढ़ती है। पार्वती जी ने कहा देखो कैसे है बालक, हमें प्रणाम तक नहीं किया। बोले ये बात है, मैंने श्राप नहीं दिया महाराज। अरे तुमने गजब कर दिया पार्वती, आपको पता ही नहीं वो कौन है। बोले कौन है, बोले वो आपके जेठ जी हैं। वो अरे महाराज वो तो छोटे छोटे बालक, हाँ बोले वो हमारे बड़े शंकर भगवान छोटे हैं उनसे। तो ब्रह्मा के पुत्र सबसे पहले हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उसके बाद में रुद्र हुए, शंकर भगवान बाद में। बोले अच्छा, बोले तो गजब हो गया, वापस सुनो। महाराज घूम फिर करके वापस आए तो वो ऊँट हो गए 4। श्राप था ना, अब ऊँटों का क्या काम, वही काम, 3 तो सामने बैठे रहे, कोई कथा सुना रहे। शंकर भगवान ने कहा जाओ अग्रज भ्राता है आप हमारे, आपको हमारा प्रणाम हो। और अब के बाद मैया पार्वती ने तो थोड़ा सा कर लिया महाराज पर्दा, जेठ जी लगते हैं ना, तो थोड़ा सा घूंघट कर दिए और पार्वती मैया ने भी प्रणाम किया। बोले सुनाओ थोड़ी गलती हो गई, नहीं कुछ गलती नहीं हुई, बढ़िया है, ये भी अच्छा है हमारे लिए। तो अरे मनुष्य शरीर है तो रोज ना नहाने का झंझट, रोज नहाओ, ऐसा करो वैसा करो। अब इसमें ऊँट शरीर में तो कई दिन तक नहीं नहाओ तो भी चल जाता। हमारा ऐसा शंकर भगवान ने कहा क्षमा करे महाराज। ये पार्वती मैया, पार्वती जी ने वापस कहा मेरे को क्षमा करना। ऐसे है सनातन सनत कुमार, नित्य ही 5 वर्ष के रहते हैं और आयु को रोक रखा है, आयु को पकड़ रखा है। अब आयु हम भी, अगर आप में से कोई आयु कैसे रुकती है, एक मंत्र है उसका, मंत्र बता देता हूँ आपको। आयु बढ़ेगी नहीं महाराज उससे, आपकी भी है, लेकिन वो बोलना पड़ेगा, उसका नियम पूर्वक आपको जप करना पड़ेगा। क्यों? वो सनक सनातन कुमार क्या करते हैं, हरि शरणमेवं हि नित्यम ऐसा मुखे बचे अतः काल समाधिष्ठो जरायुष्मान बाधते। वो हमेशा एक मंत्र का जाप करते रहते हैं, इसलिए आयु का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। और वो मंत्र क्या है, हरि शरण हरि शरण हरि शरण। आइए हम भी थोड़ा सा हरि शरण कर लें। हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण।
हरि शरणम 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 सीता शरणम राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम शरणम सीता शरणम श्याम शरणम श्याम शरणम शिवा शरणम शिवा शरणम शिवा शरणम शिवा शरणम गुरु शरणम माते शरणम पिता शरणम हरि शरणम माते शरणम माते शरणम माते शरणम पिता शरणम हरि शरणम राम शरणम राम शरणम सीता शरणम श्याम शरणम राधा शरणम राम शरणम शिवा शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोले बालकृष्ण लाल की। आप भी हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इसलिए क्या करते हैं, नारद जी की चिंता दूर करने के लिए उन्होंने कहा भागवत का आयोजन करो। बोले महाराज आप वक्ता बनो, मैं तो श्रोता बन जाऊंगा। तो नारद जी महाराज ने कथा का आयोजन किया। और कथा का आयोजन किसके लिए कर रहे हैं? भक्ति महारानी के जो दो पुत्र हैं उनके लिए। यानी कि इस भागवत का महात्मा में ऐसा भी है, किसी के निमित्त भी हम करते हैं तो भी फलदायी है, ऐसा है। और भागवत कथा का आयोजन हुआ हरिद्वार में। गंगा का जो तट है वो बीच का स्थान बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे उतर करके आ गए, हरिद्वार है। तटल आनंद नामक, वहाँ पर आनंद नामक का जो तट है वहाँ पर कथा का सुंदर आयोजन हुआ। और जैसे ही सबने सुना कथा हो रही है और महाराज लोग भाग भाग करके आगे लगे। पहाड़ों से नीचे उतर करके लोग आ गए और मैदानों से भाग भाग करके वहां चले गए। बीच की जगह है ना गंगा, हरिद्वार। और वहां पर बहुत सारे ऋषि आ गए, भृगु, च्यवन, वशिष्ठ, पिपला, सारे जितने बड़े बड़े ऋषि हैं वो आ गए। और भृगु जी महाराज ने तो एक काम और जोरदार किया, जो नहीं ऋषि को पता नहीं था ना कि उन ऋषियों को पकड़ पकड़ करके लेके आ रहे। वो जानते हैं भृगु जी महाराज कि अगर मैं किसी को लेके आऊंगा ना तो उसके पुण्य का 10% फल भी मेरे को मिल जाएगा। ऐसा है भागवत में, आप किसी को लेके आते हो ना तो उसका 10% आपके खाते में जुड़ता है। तो भृगु जी महाराज ऋषियों को पकड़ पकड़ करके लेके आ रहे और वहां पर
बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। और सनातन सनत कुमार जी उन्होंने वो वक्ता वाली उस पर बैठे, नारद जी सामने यजमान बन के बैठ के, और महाराज कथा प्रारंभ हुई। और जैसे ही कथा का महात्म्य प्रारंभ हुआ और वहां पर बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां पर भक्ति महारानी आ गई। भक्ति जो है वो आ गई, भक्ति। और कैसे आई? भक्ति सुतोदो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नातीति नामा निमुर्वदन्ति। भक्ति आ गई महाराज। और आकर के वहां पर जो क्या वो गाती आ रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये कहते कहते भक्ति गाती आ रही है। भक्ति जो महारानी है वो गाती हुई आ रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आइए हम भी थोड़ा सा गुणगान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ चिंता है मेरे पति ये फल लेके आ गए। और फल तो लेके आ गए, फिर बताइए क्या? बोले इस फल का, भाई पति को झूठ भी नहीं बोल सकती, झूठ तो बोल दूंगी लेकिन फल का क्या करूं? बोले तू चिंता मत कर, मैं गर्भवती हूँ और एक हो जाएगा तो वो उस समय, उसी समय जब होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरा बच्चा जो होगा मैं तुम्हें दे दूंगी। उसने कहा ये तो बड़ी ठीक है, पर इस फल का क्या करें? बोले इस फल को परीक्षण भी हो जाएगा और गाय को खिला दो। तुम्हारी जो गाय जो कई दिनों से जिसके बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं हुआ ना, आंगन में जो गाय बन रही है उसके भी तो नहीं हो रहा कई बरस से, तो उसको खिला दो तो परीक्षण भी हो जाएगा। बोलिए ठीक है। अब महाराज धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया, प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी और झूठ मूठ आत्मदेव जी से कह दिया हाँ ठीक है गर्भ है गर्भ है गर्भ है। बोले ठीक है। 9 महीने बाद में, जैसे ही 9 महीने हुए, इंसान जो मानव है उनमें तो 9 महीने में होता है। 9 महीने में उनके पुत्र हुआ, मिठाइयाँ बटी, बोले पुत्र हो गया, सब पुत्र हो गया। और वो हुआ किसके? बहन के। उसने लाके उसको दे दिया। और देखो 3 महीने बाद में, इंसान में तो 9 महीने में होता है और पशु में बच्चा होता 12 महीने बाद। तो 3 महीने बाद जब आत्मदेव जी के पुत्र, आत्मदेव जी के बहन के, धुंधली की बहन के जो पुत्र हुआ, उसके 3 महीने बाद में गाय के भी हो गया। लोगों ने बड़ा अचंभा किया, अरे पहले तो एक ही नहीं था, अब तो आत्मदेव जी के भी हो गया और आत्मदेव जी की गाय के भी हो गया। और जब गाय के जो हुआ वो मनुष्य सदृश हुआ। और मैंने देखो इसके कान तो गाय के जैसे हैं और शरीर जो है वो मनुष्य का है। तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम बोले मैं चाहूंगी जो रहेगा। आत्मदेव जी तो चाहते थे कि मैं जैसे, मेरा जैसे नाम आत्मदेव है वैसे इसका नाम रखो रामदेव है, मोहन देव, ऐसा नाम रखो। धुंधली ने कहा अगर बेटा तो मेरे हुआ है, मैं चाहूंगी जो रहेगा नाम तो आपके कहने से थोड़ी होगा। तो उसका नाम धुंधली था पर अपने बेटे का नाम रख दिया उसने धुंधकारी। देखो अब गाय के भी हुआ तो आत्मदेव जी ने कहा कि भाई तुमने अपने रख दिया इसका, अब इसका नाम तो मैं रखूंगा। तो उनका नाम रख दिया गोकर्ण। गाय के जैसे कान थे, धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे।
अब महाराज जैसे जैसे बड़े होने लगे, भागवत में लिखा है धुंधकारी महाकल है, धुंधकारी तो दुष्ट होता जा रहा था। और आत्मदेव जी के जो गाय से हुआ था गोकर्ण, वो गोकर्ण तो बड़ा सुशील विद्वान, दोनों धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। और ऐसा जैसे जैसे बड़े हुए, धुंधकारी की दुष्ट प्रवृत्तियां बढ़ती ही चली गई। कभी किसको कष्ट देवे, कभी इधर से शिकायत, कभी उधर से शिकायत। आत्मदेव जी दुखी हो गए, बेटे को समझाते हैं, थोड़ा युवा हो गया, एक दिन पीट दिया। आत्मदेव जी दुखी हो गए, गोकर्ण जी से कहा आज मेरे साथ इसने ऐसा किया। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी कौन किसका है इस संसार में, आप तो अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। तो महाराज आत्मदेव जी ने, भागवत में गोकर्ण गीता के नाम से है, गोकर्ण गीता का उपदेश दिया। और आत्मदेव जी को भागवत के 10वें स्कंद का पाठ बता दिया। आत्मदेव जी चूंकि यहाँ तो रहते हैं तो कलेश ज्यादा, इसलिए चले गए वानप्रस्थ में, जंगल में चले गए। भगवान का मंदिर देख लिया, कोई वहाँ भजन करने लग गए, और नित्य भगवान का भजन करते हैं और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ का बड़ा महत्व है। उसका पाठ करते करते भगवान को धाम को चले गए आत्मदेव। और इधर महाराज धुंधकारी तो, पिताजी तो चले गए और दुष्कर्तव्य हो गया, माता को एक बहुत बड़ा पीटा, और माता तो दुखी होकर के कुएं में गिर गई। माता भी चल, अब तो वो और ज्यादा स्वच्छंद हो गया। स्वच्छंद हो गया तो कोई अंकुश नहीं रहा। अंकुश जरूरी है। हाथी को किससे हम बस में कर सकते हैं? अंकुश से, है ना? तो ये अंकुश जरूर, अब अंकुश तो था नहीं। वेश्याओं का समागम करने लग गया, और कई वेश्याओं को लेके घर में लाके रखने लग गया, चोरी करने लग गया, डकैती करने लग गया। और एक बार तो राजा के यहाँ चोरी कर लाया। राजा के यहाँ चोरी करके लाया तो वेश्याओं ने देखा, ये तो मरेगा जो मरेगा, हम भी इसके साथ साथ हम भी चले जाएंगे जेल में, क्या करें? बोले इसको मार दो। उनने सबने मिलकर प्रयत्न किया और धुंधकारी को पकड़ करके उसका गला दबा करके मार दिया, फिर भी नहीं मरा। जब नहीं मरा तो मुंह में अंगारे डाल दिए और वहीं उसको दफन कर दिया, और फिर वो तो चली गई। और वो चली गई। उधर महाराज गोकर्ण जी महाराज थे, उन्होंने भी घर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा हमारा क्या काम, पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, अब हमें क्या मतलब। तो गोकर्ण जी भी चले गए। गोकर्ण जी घूमते घूमते जो धाम है भगवान के, जहाँ तीर्थ में चले जाते हैं, और तीर्थ में जाकर के और वहाँ पर गोकर्ण जी घूम घूम करके भगवान का भजन कर रहे हैं। और उनको पता लग गया कि वो तो चला गया मेरा भाई। तो आए, गया श्राद्ध कर करके, गया जी में थे जो श्राद्ध किया, वहाँ पर पिंडदान दिया और आकर के गांव में आ गए। और गांव में आकर के रात्रि में विश्राम कर लिया, सो गए। वहां पर सोए तो महाराज धुंधकारी रात को प्रकट हो गया। लेकिन वो कभी भेड़ा बन के आए, कभी बकरी बन के आए, कभी बैल बन के आ जाए, कभी मनुष्य बन के आ जाए, कभी अग्नि बन के आ जाए, भिन्न भिन्न रूपों में वहां पर आंगन में सो रहे थे। गोकर्ण जी आया और कभी इधर प्रकट हो, कभी इधर प्रकट हो, ऐसा प्रकट हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा भाई है कौन? गोकर्ण जी तो महाराज भगवान के भक्त थे ना, उनके आगे थोड़ी चले। बोले तू है कौन बता। रोने लग गया, कभी जोर से हंसे, कभी रोए, कभी किस रूप में प्रकट हो। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके जल को अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके उसमें जैसे ही छींटा मारा और महाराज प्रेत के रूप में प्रकट हो गया। प्रेत के रूप जैसे प्रकट हुआ और रोने लग गया। बोले तू है कौन? तो बड़ा चतुर है,
ये नहीं कहा मैं धुंधकारी हूं, ऐसे कहा एम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय देव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अरे भाई मैं तो तुम्हारा भाई हूं, अहम भ्राता त्वदीयोष्मि, मैं तो तुम्हारा भाई हूं, और धुंधकारी के नाम, मेरा नाम धुंधकारी है। अच्छा अब कैसे? बोले स्वकीय देव दोषेण, मैंने अपने हाथों ही अपने खुद की दुर्गति करी है। ब्रह्मत्व नाशितम मया, मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया। अरे धुंधकारी, तू धुंधकारी है? हाँ। तेरे मुक्ति नहीं हुई? बोले नहीं। तुदर्थम तो गया पिंडे मया दत्तम विधानत, अरे तत्कथम नैव मुक्तोषि ममाश्चर्यम इदं भवेत्। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुदर्थम तो गया पिंडम, मैंने तेरे निमित्त तो गया जी में पिंडदान कर दिया था, फिर भी तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तू प्रेत कैसे बन गया? मुक्ति हो जानी चाहिए थी। और विधान तो है ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, मैंने विधान से दिया है, पूर्ण विधान से गया पिंड किया है। ऐसे नहीं गया जी में जाकर के किसी को पकड़ लिया ऐसे पिंडदान, ऐसा नहीं किया। पिंडदानम विधानत है, पूर्ण विधान विधि विधान से मैंने तेरा पिंडदान किया है। तो फिर त्वदर्थम तू, तेरे मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये बड़े आज्ञा का आश्चर्य है। उसने कहा ओहो। तो जब धुंधकारी ने सुना तो धुंधकारी ने कहा गया श्राद्धे सती नापि मुक्ति में न भविष्यति, तुम उपाय अपरम किंचित विचार ये संप्रता। तुमने गया पिंडम सतेनापि, तुम सैकड़ों बार कर दो, गया जी में मेरा पिंडदान एक बार ही नहीं सैकड़ों बार कर दो, तो भी मुक्ति में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। ऐसा क्या महाराज? गोकर्ण जी तो चिंता में पड़ गए। सतेनापि गया पिंडम मुक्ति दे, अगर सैकड़ों बार में गया पिंड करूं तो तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, तो फिर तो तुम्हारी मुक्ति हो भी नहीं सकती। ऐसा विचार करके महाराज वो तो बैठ गए। सब लोगों को बुलाया, भाई धुंधकारी तो प्रेत बन गया और इसकी मुक्ति का मैंने गया पिंड भी कर दिया। विद्वानों को बुलाया, विद्वानों ने कहा साहब तो कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। भगवान सूरज थे ना, सूर्य भगवान, इनकी उपासना करते थे। नमः पूर्वाय गिरिये पश्चिमायात्रे नमः ज्योतिर्गणाधिपतये दिनाधिपतये नमः, ऐसे पाठ करते थे। इष्ट देव थे सूरज भगवान। तो बोले अब तो सूरज भगवान से पूछोगे। सूरज भगवान से कहा सूर्य भगवान, मेरा भाई जो धुंधकारी है वो प्रेत बन गया बड़ा भारी, और उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। सूरज भगवान ने उपाय बताया। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत की जो कथा है, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्ये वचे सर्वे धर्म रूपेण तु विश्रुत है। आप ऐसा करो, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो, उससे ही उसकी मुक्ति होगी। अच्छा ऐसा है, ठीक है। महाराज वहां पर आयोजन किया, बोले मुक्ति तो करनी है। प्रेत का रूप था, प्रेत जो है वो एक जगह रुकता नहीं है। आयोजन किया, अब वो बैठे कहाँ? आया धुंधकारी प्रेत के रूप में, लेकिन प्रेत का जो शरीर होता है वो तरल बिल्कुल रुकता नहीं है एक जगह। हवा के झोंके से इधर से उधर हो जाता है। अब कथा तो शुरू हो गई,
लेकिन धुंधकारी बैठे कहा तो पास में एक बांस था, उस बांस में अंदर प्रवेश कर गया, वहां पर स्थिर हो गया। प्रत्येक दिन की कथा होती थी और प्रत्येक दिवस में वो जो बांस की जो गांठ है, एक एक गांठ टूटते टूटते चली गई और 7वें दिन में 7वीं गांठ टूटी, विमान आया और धुंधकारी की मुक्ति हो गई। अब देखिए, इसलिए भागवत जो है